जिसके किस्से दिल्ली के जर्रे-जर्रे में गूँजते हैं, जिसके गुर्गे उसे जुर्म की दुनिया का खलीफा समझते हैं। नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना ने आज से करीब 18 साल पहले अपराध की दुनिया में अपने भाई के साथ कदम रखा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप ये किस्सा हमारे यूट्यूब चैनल 11 पीएम अनटोल्ड स्टोरीज़ पर सुन रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दिल्ली एनसीआर में नीरज का नाम किसी खौफ से कम नहीं है। नीरज बवाना दिल्ली के बवाना नाम के एक गांव से ताल्लुक़ रखता है। नीरज अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है ताकि उसे लोकल सपोर्ट मिल सके। नीरज एक जाट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। स्थानीय जाटों ने शुरुआती दौर में जुर्म की दुनिया में उसे खूब सपोर्ट भी किया। नीरज पर 1-2 नहीं बल्कि 4 राज्यों में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। नीरज बवाना सुर्खियों में तब आया जब दाऊद ने नीरज बवाना को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को खत्म करने के लिए हायर किया था। आप अगर छोटा राजन के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, आप वहां से छोटा राजन पर बनी वीडियो देख सकते हैं। नीरज के पिता दिल्ली ट्रांसपोर्ट में नौकरी करते थे और चाहते थे बेटा आगे पढ़ाई लिखाई करके व्यापार करे, लेकिन नीरज के दिमाग में अलग ही व्यापार चल रहा था। क्राइम की दुनिया में आना उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसे यहाँ बेशुमार पैसा, पॉलिटिकल पहुंच और अपने नाम का दबदबा दिख रहा था। नीरज अपराध के दुनिया में कदम अपने भाई पंकज सहरावत से प्रभावित होकर रखता है। पंकज सहरावत पर 2004 तक तकरीबन दसों मुकदमे हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी मांगने के दर्ज हो चुके थे। साल 2004 में ही नीरज बवाना अपने भाई के साथ एक मामले में जेल जाता है। जमानत से लौटते ही उसे दोबारा जेल होती है। इस बार उस पर अवैध हथियार रखने के आरोप में कार्रवाई हुई और उसके ऊपर अत्याधुनिक हथियार रखने के आरोप लगे। 2005 में नीरज बवाना तिहाड़ जेल शिफ्ट होता है और यहीं से उसके जीवन में बदलाव आता है और उसके दिमाग में संगठित अपराध के व्यापार का ख्याल आता है और यहीं से वह अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाने लगा। तिहाड़ में ही नीरज की मुलाकात फजल उल रहमान से हुई जो दाऊद का आदमी था और इसी समय फजल ने नीरज को बताया कि अपराध की दुनिया में अपना विस्तार कैसे किया जा सकता है। नीरज ने अपराध की दुनिया में फजल उल रहमान को अपना गुरु मान लिया। बदले में फजल रहमान ने नीरज को भरोसा दिया कि उसे भारत का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन किंग बना देगा। नीरज के गैंग में तकरीबन 100 लोग होंगे, उनमें 25 से 30 सिर्फ शार्प शूटर हैं। 2005 से 2010 तक नीरज बवाना नीतू दाबोदा गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा था, लेकिन आगे चलकर दोनों गैंग में दुश्मनी हो गई। जैसे ही यह दुश्मनी खूनी रूप ली, नीरज ने दाबोदा गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। नीतू दाबोदा की मौत भी एक पुलिस मुठभेड़ में हुई। नीरज बवाना की दिल्ली का नीरज बवाना को दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। 4 मई को पहलवान सुशील कुमार की मदद करने में बवानिया गैंग का भी हाथ था। पुलिस ने मौके से एक स्कॉर्पियो बरामद की थी जिसका कनेक्शन नीरज के मामा से था। क्राइम की दुनिया में नीरज बवाना की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती गई। उसने हत्या, वसूली, फिरौती, डकैती और अपहरण का कारोबार शुरू किया। वो जहां कदम रखता, मिट्टी सोना बन जाती। साल 2014 महीना अप्रैल का था। नीरज ने रोहिणी कोर्ट में ही प्रदीप गोला की हत्या करने का प्लान बनाया। कोर्ट रूम में 10 बदमाश हथियार लेके मौजूद थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी पर बदमाश पकड़ लिए गए। यहाँ तो नीरज नाकाम हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे दोबारा 2015 अगस्त में मौका मिलता है, जब एक में पेशी के बाद नीरज को वापस जेल पुलिस वैन से जाना होता है। उसी वैन में पहले से 2 अपराधी मौजूद रहते हैं, प्रदीप और पारस। नीरज बवाना ने अपने शूटर्स को पहले ही इत्तला कर दिया था कि वैन में प्रदीप भी होगा। उसने मौका मिलते ही उन दोनों को मौत की नींद सुला दिया। अप्रैल 2017 में नीरज ने दबोदा के खास राजेश झुरमुट को रोहिणी कोर्ट के बाहर मरवा दिया। आप अंदाजा लगाइए कि इसके शूटर कितने एक्टिव हैं। उस समय उसके एक इशारे पर बवाना के किसी दुश्मन का खात्मा हो जाता था। उसके शूटर उसके नाम का खौफ बढ़ाते जा रहे थे।
जबकि बवाना 2015 से जेल में बंद है। बवाना को अपराध के अलावा 3 चीज़ें बेहद पसंद हैं, शराब, अफ़ीम और नॉन-वेज खाना, और यह तीनों से आसानी से जेल में भी हासिल हो जाता है। नीरज बवाना जितनी अच्छी हरियाणवी बोलता है, उतनी ही अच्छी अंग्रेज़ी और उतनी ही अच्छी हिंदी भी बोलता है। नीरज 2015 से ही तिहाड़ में बंद है और उसी तिहाड़ में उसका कट्टर दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई भी बंद है। दोनों गैंग के एक दूसरे के लोगों को पिछले कुछ समय से मरवाया है। हाल ही में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई। टिल्लू लॉरेंस के करीबी जितेंद्र गोगी का हत्या में शामिल था। बवाना ने लॉरेंस के एक और खास साथी भिक्खू मृदुखेड़ा की हत्या में भी रोल निभाया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस नेता एवं पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही नीरज बवाना ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टारगेट पर ले लिया है। इस हत्याकांड के बाद से ही दिल्ली, हरियाणा एवं पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर है। भले ही नीरज बवाना और लॉरेंस तिहाड़ में बंद हो, लेकिन दोनों ही वहीं से अपने अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं एवं पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए हैं। मैंने लॉरेंस पर भी एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।